रामू अपनी पत्नी राधा के साथ गांव में रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, रिया और जिया, लेकिन वह गांव में नहीं रहती थी क्योंकि रामू ने उसे पढ़ने के लिए बचपन में ही शहर भेज दिया था और दोनों बेटियों को छुट्टी मिल गई थी, जिस कारण से वह गांव आ रही थी। इस बात से रामू बहुत खुश था। राधा, तुम्हें पता है हमारी बेटियां रिया और जिया दोनों ही घर वापस आ रही हैं। अभी कुछ दिनों के लिए पढ़ाई से छुट्टी मिल गई है तो उनका फोन आया था। वो कह रही थी मैं गांव आ रही हूँ। मैंने कहा आ जाओ बिटिया। आज मैं बहुत खुश हूँ राधा, मेरी बिटिया इतना बरसों के बाद घर वापस आ रही है। इतना बरसों के बाद मैं अपनी दोनों बेटियों से मिलूंगा। मैं तो बहुत खुश हूँ राधा। तुम बोलो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम खुश हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ इतने सालों के बाद घर वापस आ रही हैं, मैं खुश क्यों नहीं रहूँगी। मेरे बेटियों को देखे हुए कितना अरसा हो गया है, मेरी आंखें तरस गई है उन दोनों को देखने के लिए। मैं तो अब जा रही हूँ, उन दोनों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। मेरी बच्चियाँ कितने दिन से मेरे हाथ का खाई नहीं है। आप जाकर बाजार से कुछ सामान ले आइए, मैं उन लोगों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी और अपने हाथों से अपनी दोनों बेटियों को खिलाऊंगी। आप जाइए बाजार, जल्दी से आइए सामान लेकर। ठीक है राधा, तुम्हें जो जो चाहिए मुझे वो बता दो। मैं वो सारा सामान बाजार से अभी ले आता हूँ। इतना कहकर रामू बाजार की ओर चल पड़ता है सामान लाने के लिए। कुछ ही देर में रिया और जिया भी घर आ जाती है, जिसे देख दोनों माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। अब दोनों का पहनावा, रहन सहन सब कुछ बदल चुका था। रिया और जिया, तुम दोनों आ गई हो मेरी बच्चियाँ। तुम कितनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें देख के कितना अरसा हो गया। तुम दोनों ठीक हो ना बेटी? वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती है? हाँ मम्मी, हम दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला है मम्मी, जैसा था वैसा ही है। बिल्कुल भी गांव नहीं बदला है, पुराना का पुराना ही है। मम्मी, हम लोग बहुत थक गए हैं, अब फ्रेश हो जाते हैं। आप कुछ खाने के लिए लगा दो हमारे लिए। हाँ मम्मी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। पहले फ्रेश हो जाते, कुछ खा लेते, फिर ढेर सारी बातें करेंगे बैठकर। हाँ बेटा, तुम लोग हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए तरह तरह के पकवान बनाए हैं। जब से इसे पता चला है तुम दोनों आ रहे हैं, इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या बनाने में लगी हुई है। जब से जान गई है तुम दोनों आ रहे हो। जाओ तुम लोग मुंह हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खा लेते हैं हम सब मिलकर। देखा जी आपने, हमारी बिटिया कितनी बड़ी और कितनी सुंदर हो गई है। अब तो इनके लिए लड़का देखना होगा, जितनी बड़ी ये हो गई है। नहीं तो गांव वाले कहेंगे बिटिया बड़ी हो गई है और हम उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। जैसे ही बिटिया की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, हम उन दोनों का ब्याह कर देंगे। हाँ राधा, पहले पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो। अभी से तुम ये सब बातें मत करो। जाओ अब खाने की तैयारी करो, बच्चियां भूखी है। सभी लोग खाना पीना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। अब जिया और रिया भी गांव घूमने के लिए निकलती है। हाँ तो चलो रिया, हम लोग गांव घूम कर आते हैं। थोड़ा देखते हैं गांव का नज़ारा, कि गांव बदला या वैसा ही है। आज कितने सालों के बाद गांव घूमेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ कुछ भी बदला होगा, सारा कुछ वैसा का वैसा ही है। रिया और जिया पिताजी से कहकर गांव घूमने के लिए निकल जाती है। वह देखना चाहती है कि आखिर गांव कितना बदला और कितना नहीं। वह दोनों पूरे गांव घूमने जाती है। वहां का नज़ारा देख उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इतनी चहल पहल से शहर से दूर आके गांव में सुख शांति उन्हें अच्छा लगता है। अपने बचपन का स्कूल देखती है, वो पूरे गांव में घूमती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, सभी लोगों से मिलती है। रिया और जिया घर आकर पिताजी से कहती हैं,
पिताजी, आज गांव घूमकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून महसूस हुआ, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां बहुत भीड़ भाड़, बहुत शोर होता है। यहाँ की शांति आज हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ पिताजी, यस बिल्कुल सही कह रही हैं। गांव घूमकर हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ कितना सुकून है, हम दोनों को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हम तो सोच रहे थे कि गांव बदला ही नहीं है, लेकिन गांव तो बहुत बदल चुका है। यहाँ भी शिक्षा का उतना ही महत्व हो गया है, स्कूल भी सुधर चुका है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही थी, गांव में सफाई भी हो गई है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा पिताजी। गांव वालों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और पता है पिताजी, हमें तो कोई गांव में पहचान ही नहीं रहा था। जब हमने बताया कि हम किसकी बेटियां हैं, तब वो लोग जाने, नहीं तो कोई हमें पहचान ही नहीं पा रहा था। सब कह रहे थे इतनी छोटी थी और इतनी बड़ी हो गई। हाँ बेटा, वो लोग पहचानेंगे कैसे? तुम दोनों कितनी छोटी थी जब यहाँ रहा करती थी, और जब वापस आई तो कितनी बड़ी हो गई हो। तुम्हें पहचानना तो मुश्किल होगा ही ना। अब तुम लोग जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर गांव में वापस आ जाओ। हम दोनों को यहाँ अकेले अच्छा नहीं लगता है बेटा तुम्हारे बिना। तुम दोनों के बिना ये घर बहुत सूना सूना लगता है। तुम बस जल्दी वापस आ जाओ। हाँ पिताजी, जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है हम वापस आ जाएंगे और हम दोनों यहाँ के बच्चों को पढ़ाया करेंगे, ताकि यहाँ की शिक्षा और भी बेहतर हो जाए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये तो और अच्छी बात है कि तुम दोनों गांव के बच्चों को पढ़ाओगी। इससे उन्हें और भी बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तुम्हारे इस बात से बहुत खुश हूँ। बस तुम लोग जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर घर वापस आ जाओ। कुछ ही दिनों में रिया और जिया की छुट्टियां भी ख़त्म हो जाती और अब रिया और जिया दोनों वापस से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली जाती है। रिया और जिया के जाने के बाद उनके माता पिता फिर से अकेले हो जाते हैं और बिटिया का वापस आने का इंतज़ार करते हैं। आप लोगों को यह कहानी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।